हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू। और आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस की जो वैकेंसी आई उसको कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कईयों को तो पता ही नहीं है कि कौन सी वेबसाइट पे जाके कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। तो जो जॉब पोस्ट है हमारा केवीएस एनवीएस की टीचिंग है, नॉन टीचिंग पोस्ट है। और स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 14 नवंबर से, और लास्ट डेट है 4 दिसंबर। तो आइए देखते हैं इनके तीन चार तरीके हैं अप्लाई करने के। तो पहला है यहाँ पर जितने भी वेज हैं वो सारे वेज मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सारे लिंक्स। तो आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कैसे करना है वो देखेंगे इसी वीडियो में। तो पहला लिंक तो डायरेक्ट है हमारे पास, ठीक है। सेकंड लिंक जो है केवीएस संगठन वेबसाइट पे जाके आप नो रिक्रूटमेंट जो लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं। और थर्ड लिंक है सीबीएसई पोर्टल पे भी आपको मिल जाएगा इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए। फोर्थ है नवोदय एनवीएस की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये फोर जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप वहां से डायरेक्ट अपने लिए अप्लाई कर सकें। तो आइए देखते हैं अब एप्लीकेशन प्रोसेस, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो आइए चलते हैं अप्लाई करने के प्रोसेस में केवीएस की रिक्रूटमेंट को। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास तीन ऑप्शंस हैं अप्लाई करने के। या तो आप डायरेक्टली केवीएस संगठन की वेबसाइट पे जा सकते हो, और यहाँ पर जाने के बाद आपको सीधा एम्प्लॉयमेंट लिंक में जाके नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो और एक बार गो थ्रू कर लेना एलिजिबिलिटी। ठीक है। एक बार अप्लाई करने से पहले सारी जो भी एलिजिबिलिटी है, एज की, आपकी स्टडी की, कि पीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, और क्या कैटेगरी है, और क्या कितनी फीस है, वो सब आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगी। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है सीबीएसई वेबसाइट पे आप जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है एनवीएस की वेबसाइट पे आपको भी लिंक मिल जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि केवीएस की वेबसाइट से हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिंक फॉर अप्लाइंग वेरियस टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट, हम यहाँ क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार रजिस्टर्ड हो रहे हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हो और आगे का प्रोसेस आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करोगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के एक बार देख लेते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे क्लिक करोगे आपको एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको डिटेल्स गो थ्रू करना है एक बार, कि क्या फोटोग्राफ और आपको कितने साइज़ की सिग्नेचर चाहिए। जैसे आप यहाँ पर एग्री करते हो, क्लिक टू प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। ठीक है। नेम, जेंडर नेम, और वो आपके 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि बाद में कोई भी मिसमैच होगा तो वो आपको रिजेक्शन आपका माना जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको सेम एड्रेस हो गया। और फाइनली सबमिट, जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको एक ईमेल आएगी केवीएस की साइट से। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी टाइम वेस्ट ना हो इसलिए करके रखा है। ठीक है। तो आपको एक ईमेल आ जाएगी जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर दिया होगा आपका। तो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होने के बाद आपको उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाना है, और जो बाकी के स्टेप्स हैं, ठीक है, फोटोग्राफ अपलोड करना और सिग्नेचर अपलोड करना, और पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है उस पे सिलेक्ट करना कि कौन सी पोस्ट के लिए आप फाइनली आप अप्लाई करना चाहते हो, पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी, या फिर प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर किसी की पोस्ट के लिए, या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो होप ये रजिस्ट्रेशन इजी आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो चलिए अभी देखते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। एक बार जब रजिस्टर्ड हो जाओगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा ऐसा आपकी जीमेल आईडी पे। आपको वो फिल करना है, और वो पासवर्ड फिल करना है जो आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप एंटर किया थे। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ कैप्चा दिया हुआ है ताकि कोई रोबोट फिक्स ना करे, कैप्चा इसलिए होता है। जैसे लॉगिन करोगे तो आपको, मेरा ऑलरेडी लॉगिन था इसलिए यहाँ पर वो एरर दे रहा था, तो मैंने लॉग आउट कर दिया है। यहाँ पर दोबारा देखते हैं। चलिए, तो लॉगिन करने के बाद मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आप जो भी एड्रेस फिल करोगे उसके बाद आपको ये जितना भी प्रोसेस है मैंने आपके लिए किया है,
कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने एक प्रोफाइल बना ली है। तो ये व्यू प्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो और वो सब अपलोड कर सकते हो, सिग्नेचर। नेक्स्ट, ये अप्लाई करने के बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद और ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपको एक अप्लाई का लिंक मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो साथ साथ अगर आपने एडवर्टाइजमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली अप्लाई करिए, रजिस्टर्ड करिए, क्योंकि टाइम कम है। 4 दिसंबर लास्ट डेट है। तो आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, और जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो पर्टिकुलर्स वो मांगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जैसे मैं सपोज पीजीडी के लिए अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर प्रोसीड करना है आपको। ठीक है, यहाँ ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म। अभी मेरे से बोल रहा है कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर किया क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ठीक, अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड और सब्जेक्ट, और बीएड आपके पास हो नॉट एप्लीकेबल है, वो उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि आप एक बार एडवर्टाइजमेंट ज़रूर पढ़ लेना, नहीं तो आपको किसी भी पॉइंट पे रिजेक्शन हो सकता है, इवन आप सेलेक्ट हो भी गए तो। ठीक है, तो होप ये फाइनल है। उसके बाद आपको सिंपल फाइनल सबमिट करना है और फ़ी पेमेंट करनी है। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ कि जैसे आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर प्रायोरिटी आपको आएगा एग्ज़ाम अप्लाई फॉर केवीएस और एनपीएस, आपको दोनों को टिक लगाना है। ठीक है, अगर वो पोस्ट सिर्फ केवीएस में है तो केवीएस को टिक लगाइए, एनवीएस में नहीं है। वैसे तो कोई भी पोस्ट है वो दोनों में ही है, एनवीएस और केवीएस दोनों स्कूल्स में है। ठीक है, तो आपको दोनों में अप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करके फीस सबमिट करनी है। ठीक है, होप ये आपको समझ आ गया हो कैसे अप्लाई प्रोसेस करना है और कैसे फ़ी पेमेंट करनी है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेशन में बता सकता है, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन पे डायरेक्टली लिंक भी प्रोवाइड किए हुए हैं कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने का डायरेक्टली लिंक है वहाँ पे। नहीं तो आप तीनों सीबीएसई, एनवीएस और केवीएस तीनों वेबसाइट पे जाकर आप लिंक ओपन कर सकते हो। थैंक यू। जितना हो सके ये शेयर कीजिए वीडियो, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं या एस्पायरिंग हैं, क्या स्टूडेंट्स जो केवीएस और एनवीएस में जॉब लेना चाहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इमिडिएटली उनको शेयर कीजिए ताकि वो अप्लाई कर सकें बिफोर डेडलाइन। ओके, थैंक यू एवरीवन।